अध्याय 113 अध्याय 2233 पीला वसंत। अपने पैरों पर स्थिर होकर खड़े होते हुए युनचे ने गहरी सांस ली और चुपचाप अपने शरीर में हो रहे भारी बदलावों पर आश्चर्यचकित हो गया। अपने गहन शारीरिक कला में लगातार सफलताओं के साथ उसके शरीर के भीतर की जीवन शक्ति अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच गई थी और यहाँ तक कि आसपास के नियमों के बारे में उसकी समझ भी उस स्तर तक पहुंच गई थी जिसकी उसने पहले कल्पना भी नहीं की थी। योजक चिन्ह, उसका भौतिक रूप जो कभी देवत्व की सीमा पर डगमगाता था, अब पूरी तरह से उस सीमा को पार कर चुका था। अगर वह अनुमान लगाए तो युनचे को यकीन था उसका शरीर अकेले ही उस स्तर पर पहुंच गया था जो प्राचीन सच्चे देवताओं के दायरे के बराबर नहीं तो बराबरी का हो सकता था। यह इतना गहरा और भयानक परिवर्तन था कि यह पूरे रसातल की नींव को हिला सकता था। योजक चिन्ह, और फिर भी ये परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था। आसपास की ऊर्जा और नियमों की शुद्धता और घनत्व को देखते हुए, विशेष रूप से अंतहीन कोहरे के समुद्र के भीतर इस गहराई पर, यह उसके संविधान के किसी व्यक्ति के लिए एक अपरिहार्यता थी। अतीत में इतनी गहराई तक जाने की हिम्मत न करने का एकमात्र कारण सरल था, उसकी साधना बहुत कमजोर थी और संसार के कुएं का सटीक स्थान एक मायावी रहस्य बना हुआ था। लेकिन अब दिशा और शक्ति दोनों से लैस उसके सामने का रास्ता स्पष्ट हो गया था और शरीर और आत्मा का ये विकास उस क्षण से तय था जब उसने इस स्थान पर पैर रखा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अपनी नई जागृत दृष्टि के साथ युनचे एक लंबे समय तक स्थिर खड़ा रहा। उसकी सांस स्थिर लेकिन धीमी थी। उसका दिल इस जगल के हमेशा गंथन करने वाले पागलपन के बीच अजीब तरह से शांत था। अब उसकी आंखों में अथाह धूल जो कभी धूसर मौत के अंतहीन समुद्र से ज्यादा कुछ नहीं थी, कहीं ज्यादा जटिल, यहाँ तक कि खूबसूरत चीज में बदल गई थी। धागे अनगिनत धागे घने कोहरे में दिव्य रेशम के चमकते तंतुओं की तरह घूमते और बहते रहे, अंतरिक्ष में बुनते हुए, एक दूसरे को काटते और अलग होते हुए, ऐसे तरीकों से जो नश्वर समझ को चुनौती देते थे। योजक चिन्ह, ये केवल धूल के कण या मृत ऊर्जा के अव्यवस्थित टुकड़े नहीं थे। नहीं, ये स्वयं नियम थे, अस्तित्व के मूलभूत सत्य, बिना किसी दिखावे के। वे लक्ष्यहीन होकर नहीं बहते थे। वे लय, क्रम, अडिग इरादे के पैटर्न का अनुसरण करते थे, जैसे वास्तविकता की नसें सृष्टि की धड़कन के साथ धड़कती हैं। जैसे ही वे उसके शरीर में प्रवेश करते हैं, युनचे महसूस कर सकता है कि प्रत्येक रेशा टूट रहा है, फिर से बन रहा है और फिर से आकार ले रहा है। उसका दिव्य शरीर, पैतृक देवी की विरासत, इन विदेशी तत्वों को अस्वीकार नहीं करता। इसके बजाय इसने उन्हें निगल लिया, उन्हें बदल दिया और उन्हें अपना बना लिया। उसके फेफड़ों में खींची गई हर सांस ने एक असीम भूख को तृप्त किया, मांस या आत्मा की नहीं, बल्कि उसके भीतर अनंत दुनिया की। और जैसे ही उन्हें तृप्त किया गया, वे जाग उठे। योजक चिन्ह, उसकी चेतना भीतर की ओर मुड़ गई, अपने आंतरिक ब्रह्मांड की दिव्य टेपेस्ट्री में गहराई तक। वहां उसने वह देखा जो उसने पहले कभी नहीं समझा था। अनंत दुनियाओं में से प्रत्येक प्रकाश, छाया, ज्वाला, ठंड, गड़गड़ाहट, पृथ्वी, हवा और बहुत कुछ के साथ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घूमती हुई शक्ति की यादृच्छिक अभिव्यक्तियां नहीं थीं, बल्कि कानून से गढ़ी गई पूरी सूक्ष्म दुनियाएं थीं। वे अपनी खुद की दिल की धड़कन, अपने स्वयं के आकाश, अपने स्वयं के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के साथ धड़कते थे और उनमें से प्रत्येक में एक अलग कानून सर्वोच्च था। तो ये कानून है, युनचे फुसफुसाया। उसके होठों से ये शब्द डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा से कांप रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसके भीतर की हर दुनिया शक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा थी। यह अर्थ का मूर्त रूप थी। लाल रंग की चमक में जलती हुई अग्नि की दुनिया सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि दहन, परिवर्तन और नवीनीकरण का सिद्धांत थी। बर्फ की दुनिया सिर्फ ठंडी नहीं थी, बल्कि स्थिरता, स्थगित समय और स्थायित्व का नियम थी। हवा की दुनिया सिर्फ हवा या तूफान नहीं थी, बल्कि गति, स्वतंत्रता और निराकार शक्ति का नियम थी, जिसे कभी पिंजरे में नहीं रखा जा सकता था। हालांकि ये दुनियाएं अभी भी अधूरी थीं, कानून के हर धागे के साथ विकसित हो रही थी। युनचे अब उनके इरादे को समझ सकता था। बड़े कानून धीरे धीरे छोटे कानूनों पर हावी हो रहे थे, हिंसा से नहीं, बल्कि सद्भाव के साथ प्रत्येक दुनिया को शुद्धता, संतुलन और एकता की ओर ले जा रहे थे। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता था, लेकिन अनंत कोहरे के सागर की इस निश्चित गहराई में बिताए गए हर पल के साथ कानून पूर्णता के करीब पहुंचते गए। और वह युनचे, इस अनंत ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी, अब केवल
उनका कंटेनर नहीं था, वह उनका वास्तुकार था, उनका संरक्षक, उनका भगवान। और वह जानता था, वह दिन आएगा, वह दिन जब कानून पूरे थे, जब अनंत दुनियाएं संरेखित थीं, जब परिस्थितियां परिपक्व थीं और अंतिम टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया। उस दिन जीवन जाग उठेगा। जीवन न तो गर्भ से जन्मा है, न ही हाथों से गढ़ा गया है, बल्कि स्वयं नियमों से जन्मा है, अस्तित्व की सांस है, संसारों का स्वप्न है, योजक चिन्ह। और उस क्षण में युनचे केवल एक साधक, एक देवता या एक राजा नहीं होगा। वह उन सभी जातियों का प्रथम मूल और पिता होगा जो उसकी दिव्य रचना से उत्पन्न होंगी। वह सृष्टिकर्ता होगा। रंभली, चीख, गर्जना, अल्पविराम, स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार हिंसक रूप से काम उठी। इसकी प्राचीन गुनगुनाहट युनचे के आंतरिक ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में गूंज उठी, जैसे वास्तविकता के सबसे गहरे कोने में घंटी बज रही हो। जवाब में जानवरों की दुनिया अदम्य, जंगली और आदिम खुशी से चिल्ला उठी। उनकी दहाड़ें गरजने वाली और उल्लासपूर्ण थी, क्योंकि ऊर्जा की बाढ़ उनमें उमड़ रही थी। योजक चिन्ह। युनचे के भीतर सभी अनंत दुनियाओं में से ये जानवर दुनियाएं सबसे आगे बढ़ चुकी थी। उनकी भूमियां बन चुकी थी, उनका आसमान फट चुका था, उनकी मौलिक धड़कनों ने पहले ही हवाओं को हिला दिया था और आकाश को चीर दिया था। बड़े बड़े पहाड़ हिल रहे थे, नदियां तरल शक्ति से धधक रही थीं, और सतह के नीचे अदृश्य विशालकाय आकृतियां हिल रही थीं। वे कगार पर थे, किसी असाधारण चीज के किनारे पर बस एक कदम बाकी था। अंतिम चिंगारी, जिंदगी। युनचे इन सबके बीच खड़ा था, उसकी दिव्य भावना उसके भीतर अनगिनत क्षेत्रों में फैल रही थी। उन्हें धड़कते, दहाड़ते और गड़गड़ाते हुए देखना ऐसा लग रहा था जैसे किसी सोए हुए देवता के दिल की धड़कन देख रहा हो। नहीं, कोई देवता नहीं, एक निर्माता। योजक चिन्ह। क्या ये भाग्य है? वह फुसफुसाया, आवाज धीमी और विस्मय और रहस्योद्घाटन के बीच कुछ भरी हुई थी। केवल अब, अपनी दोहरी सफलताओं और अपनी दिव्य दृष्टि के जागरण के बाद, युनचे को आखिरकार समझ में आने लगा। पैतृक योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। देवी सभी सृष्टि की मां ने एक बार अपना सार शून्य में बिखेर दिया था, सितारों, क्षेत्रों, कानूनों और जीवन को जन्म दिया था। उसने सब कुछ बनाया था, और अब उसने वह अंतिम उपहार, अपना दिव्य शून्य शरीर, उसे सौंप दिया था। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक विरासत थी, एक आह्वान था। चक्र नए सिरे से शुरू हो रहा था। योजक चिन्ह। ग्रह, तारे, क्षेत्र, कानून, जानवर, मनुष्य, देवता, जो कुछ भी एक बार था, वह फिर से होगा, लेकिन इस बार उसके जरिए। योजक चिन्ह। अपनी जागृत दृष्टि के साथ युनचे ने अपनी दृष्टि रसातल की गहरी पहुंच की ओर मोड़ दी। वह काला शून्य जो एक बार उसकी दिव्य भावना को भी अस्वीकार कर देता था, अब उसकी आंखों के सामने नंगा हो गया था, जैसे कि भाग्य ने स्वयं एक पर्दा हटा दिया हो, जो कभी अंधकार की अंतहीन दीवार की तरह लग रहा था, दमनकारी अथाह धूल और ढहते हुए अंतरिक्ष से भरा हुआ। अब उसकी दिव्य अंतर्दृष्टि की सुनहरी चमक से साफ साफ भेद गया था, और वहां निगलने वाले कालेपन के बीच में मन मन झिलमिलाता योजक चिन्ह हुआ एक प्रतिबिंब था, एक झलक, एक प्रतिबिंबित प्रकाश, प्रकाशहीन महासागर के नीचे एक तारे की टिमटिमाहट की तरह। योजक चिन्ह। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। योजक चिन्ह। अपनी नई दृष्टि में युनचे को कुछ महान अनुभव होने लगा, कुछ ऐसा जो वास्तविकता के ताने बाने में बुना हुआ था। भाग्य के धागे, भाग्य के चमकते धागे उससे सभी दिशाओं में फैले हुए थे, कुछ उलझे हुए धागे की तरह, दूसरे दृढ़ और स्थिर जैसे अनंत पुल। एक धागा, बाकी सभी की तुलना में अधिक मोटा और अधिक चमकदार, आगे बढ़ा अथाह धूल की गहराई में, दर्पण की रोशनी से भी अधिक गहरा। इसका खिंचाव मौन था, फिर भी निरपेक्ष। योजक चिन्ह। कई और धागे बाहर की ओर बढ़ गए, कुछ रसातल के अंधेरे में कुंडलित होकर आगे बढ़ रहे थे, जबकि अन्य आसमान से परे, बहुत दूर ऊपर एक क्षेत्र में फैल रहे थे। हालांकि युनचे उनका अंत नहीं खोज पाया, लेकिन उसके दिल ने तुरंत उनकी मंजिल पहचान ली। ईश्वरीय क्षेत्र, उद्धरण चिन्ह, भाग्य। वह बुदबुदाया, शांत और दृढ़ आंखों के साथ युनचे आगे बढ़ा, चमकते धागे का अनुसरण करते हुए, जो उसे अंतहीन कोहरे के समुद्र में और भी गहराई तक ले गया। प्रत्येक कदम अनंत काल से गुजरने जैसा लगा। यहाँ के नियम सघन और शुद्ध ज्वार की तरह उसकी ओर बढ़े, और उसकी अनंत दुनियाएं उन्हें भूख सिखा गईं, परिष्कृत, रूपांतरित, विकसित। योजक चिन्ह। उसकी साधना, जिसने लंबे समय तक बदलाव का विरोध किया था, फिर से हिलने लगी। उसके शरीर के भीतर क्षेत्र कांपने लगे, नियम सुसंगत हो गए और ऊर्जा बढ़ गई।
उसने एक बार फिर से तोड़ दिया, फिर से और फिर से, फिर भी युनचे ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसका मन, उसकी आत्मा, उसकी सांसें केवल उसके सामने के मार्ग पर ही केंद्रित थीं। संसार का दर्पण उसके सामने तैरता हुआ पहले से भी अधिक चमकने लगा। मानो उस स्थान को पहचानते हुए वो खुशी से कांपने लगा और फिर घर लौटते बच्चे की तरह आगे बढ़ गया। युनचे ने पीछा किया। योजक चिन्ह उसके सामने, विनाश और शून्यता के बीच एक असंभव दृश्य था। एक जल निकाय एकदम शांत, एक अप्राकृतिक चमक के साथ चमक रहा था। ये यहाँ नहीं होना चाहिए, इस गहराई पर नहीं, इस खामोशी के स्थान पर नहीं। फिर भी ऐसा हुआ। एक शांत रजत झील जो किसी भी चीज को प्रतिबिंबित नहीं करती थी, न आकाश, न धरती, यहाँ तक कि युनचे का प्रतिबिंब भी नहीं। योजक चिन्ह। और जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका शरीर धीरे धीरे उस पानी में डूबने लगा जो नहीं डूबना चाहिए था, और दर्पण भी उसके पीछे पीछे चला। उसकी चमक अब नर्म, गर्म और तड़प से भरी हुई थी, क्योंकि उनका रूप जीवित दुनिया से गायब हो गया था। लॉर्ड नाइट कमांडर, हम वही करेंगे जो हमें बताया गया है। आवाजों का कोरस एक साथ गूंज उठा, जिसमें अनुशासन, भय और अधिक विस्मय का मिश्रण था। प्रत्येक पुरुष और महिला सीधे खड़े थे, उनकी निगाहें उनके सामने खड़े व्यक्ति पर टिकी थी, जो उदास ग्रे युद्ध कवच पहने हुए था। एबिसल नाइट कमांडर, उसकी उपस्थिति ही दम घुटने वाली थी, जैसे कोई खामोश तूफान उनकी आत्माओं पर दबाव डाल रहा हो। नाइट कमांडर की निगाहें किसी धारदार ब्लेड की तरह उन पर घूमी, और ऑब्सीडियन की तरह ठंडी और स्थिर आवाज में वह फिर बोला, याद रखें, केवल तभी जब संरचना जीवंत हो, जब प्रकाश उभरता है, इसके बिना सभी प्रयास निरर्थक होंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, समूह ने एक बार फिर एक स्वर में उत्तर दिया। उनकी आवाजें अब दबी हुई थीं, मानो अभिसाल सम्राट का नाम ही उनकी जबान पर भारी पड़ रहा हो। अंतिम सलामी के साथ उन्होंने देखा कि नाइट कमांडर मुड़ा, उसके भारी कदम युद्धग्रस्त शहर की दूर की धुंध में फीके पड़ गए। जब उसका सिलहूट कोहरे में गायब हो गया, तभी समूह में फिर से हलचल हुई। नजरें शहर के केंद्र की ओर मुड़ गईं, जहां विशाल रूनिक संरचना धीमी गति से धड़क रही थी, निष्क्रिय लेकिन अशुभ। उनमें से एक युवा व्यक्ति, जिसने कभी सीमावर्ती क्षेत्रों पर अभियान के दौरान लॉर्ड नाइट के साथ काम किया था, पीछे रह गए अकेले एबिसल नाइट की ओर बढ़ा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, जो जिज्ञासा से ज्यादा श्रद्धा से थी। लॉर्ड नाइट, वास्तव में वह चीज क्या है? उसने पूछा। उसकी आंखें जमीन में उकेरी गई उस भयानक संरचना पर टिकी थी, जो किसी देवता की बंद आंख की तरह थी। उसे आश्चर्य हुआ जब एबिसल नाइट ने गुलकर दस्ताने पहने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। यह, उसने धीमी आवाज में कहा, ये सर्वोच्च गोपनीयता का मामला है। यहाँ तक कि मैं, जिसने दशकों तक महामहिम के नाम पर खून बहाया है, इसके असली उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं जानता। हमें बस इतना करना है कि आज्ञा का पालन करना है। उद्धरण चिन्ह। युवक ने बड़ी मुश्किल से अपना गला साफ किया और सिर हिलाया। उस जवाब का भार उसकी हड्डियों में समा गया। हाँ, सर नाइट। उद्धरण चिन्ह। उसने कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। जो भी भ्रम उनके मन में था, उसे शांत करना था। सवाल नहीं पूछे जा सकते थे, संदेह नहीं किया जा सकता था, खासकर तब जब ये शुद्ध भूमि से जुड़ा मामला हो, और सबसे बढ़कर खुद रसातल सम्राट। योजक चिन्ह। रसातल की विशाल चौड़ाई में, चाहे वह नागहीन कस्बों में हो या फिर दिव्य साम्राज्यों के पवित्र हॉलों में, वही आदेश गूंज रहा था। शब्दहीन, निर्विवाद आज्ञाकारिता का पालन किया गया, क्योंकि यह आदेश किसी साधारण शासक से नहीं आया था, बल्कि उससे आया था जो सब पर शासन करता था। अथाह सम्राट ने कहा था, और इस राज्य में उसका शब्द ही कानून था। कोई भी शहर, कोई भी परिवार, कोई भी आत्मा इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाए। हालांकि यह कार्य रहस्य से भरा हुआ था, लेकिन बेहद सरल था। इतना सरल कि यह बेतुकेपन की सीमा पर था। प्रार्थना करना। योजक चिन्ह। अथाह सम्राट से प्रार्थना करो, प्राचीन सच्चे देवताओं से प्रार्थना करो, और जब संरचना प्रकाश से चमक उठे तो जोर से प्रार्थना करो। योजक चिन्ह। ये कुछ हिस्सा था जो उनमें से ज्यादातर लोग पहले से ही हर दिन करते थे, आस्था, डर, आदत या उम्मीद की वजह से। लेकिन अब ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, यह एक रणनीति थी, यह एक संकेत था, यह एक जाल था। युनचे और अन्य लोगों के अनंत कोहरे के सागर की गहराई में गायब होने के कुछ ही दिनों में एक भव्य योजना के गियर घूमने लगे।
थे रसातल सम्राट मोसू और उच्च पुजारी, जो अनंतकाल के सिंहासन के ऊपर खड़े थे, ने पहले ही अपने जाल बिछाने शुरू कर दिए थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि कोहरे के सागर की गहरी परतों के भीतर युनचे जैसा कोई भी व्यक्ति बाहरी दुनिया की हलचल को महसूस नहीं कर पाएगा। उनके लिए तो शांति ही काम आएगी। अब बस यही बचा था कि वह वापस लौट आए। क्या इससे सुलह हो जाएगी, या फिर आसमान फट जाएगा और रसातल बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा? कोई नहीं जानता था, लेकिन जो निश्चित था, बिल्कुल निश्चित, वही ये था, योजक चिन्ह। जब युनचे वापस लौटा तो मोसू अब पीछे नहीं हटेगा। वह अपनी शक्ति प्रकट करेगा, उस प्राणी की असली शक्ति जो रसातल में सभी प्राणियों पर शासन करता है। दुनिया कांप उठेगी और सत्य और भाग्य पर पड़ा पर्दा अंततः फट जाएगा। जैसे जैसे युनचे असंभव पानी में और गहरे डूबता गया, उसके चारों ओर का स्थान मुड़ने और मंथन करने लगा। धाराएं सिर्फ पानी, योजक चिन्ह से नहीं बनी थी, बल्कि समय, आयाम, वास्तविकता से बनी थी। ब्रह्मांड के करघे से फटे धागों की तरह घूमती, मुड़ती, बहती और खींचती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह दूरी से नहीं, बल्कि अनंतकाल की सांस गिर रहा था। आंखें बंद करके और दिल को शांत रखते हुए युनचे ने अपनी गहन ऊर्जा को पूरी तरह से फूटने दिया, जिससे एक दिव्य अवरोध बना, जिसने उसके शरीर को दूसरी त्वचा की तरह ढांक लिया। विकृत अंतरिक्ष की हर लहर, आयामी पतन का हर दांतेदार आंसू, उसके शून्य शरीर और एबिसल धूल पर उसकी गहरी महारत द्वारा तुरंत विक्षेपित हो गया। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, असुविधा का लेशमात्र भी नहीं। इस क्षण में युनचे एक पत्ते की तरह था जो तूफान से उड़ा था, फिर भी उससे अछूता था, उस दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित जो उसके भीतर बह रही थी, एक ऐसी शक्ति जो अनगिनत कष्टों के माध्यम से बनी थी। फिर छप, अंतहीन सन्नाटे को चीरती हुई एक मधुर ध्वनि सुनाई दी, योजक चिन्ह। यह कोमल, लगभग स्वप्न जैसा था, दूर से आती हुई छपाक की प्रतिध्वनि जो यात्रा के अंत का भार वहन करती थी। युनचे का शरीर अब अराजक शून्य में नहीं लुढ़क रहा था, बल्कि धीरे धीरे तैर रहा था, एक नर्म धारा के विरुद्ध बह रहा था। अंतरिक्ष का फटना फीका पड़ गया था, उसकी जगह उसके अंगों पर पानी के थपथपाने की प्राकृतिक लय ने ले ली थी। उसकी आंखें खुल गईं, उसके सामने एक विशाल और विदेशी दुनिया थी। रसातल के विपरीत, जहां सब कुछ अंतहीन धूसर और भारी शांति में डूबा हुआ था, यह क्षेत्र जीवन और आग की भट्टी था। हवा, योजक चिन्ह, घनी, झुलसाने वाली गर्म थी, इतनी गर्म कि स्वर्ग जल जाए, और यहाँ तक कि युनचे के स्तर का कोई भी व्यक्ति अपनी त्वचा पर दबाव डालने वाली दमनकारी गर्मी महसूस कर सकता था। लेकिन ये सिर्फ तापमान की बात नहीं थी, बल्कि वातावरण की बात थी। ऊपर आसमान आग और सोने का एक धधकता हुआ कैनवास था, जिसमें न चमकते सूरज जल रहे थे जो ऊपर मंडरा रहे थे, हर एक प्राचीन उग्र ऊर्जा से स्पंदित था। उनकी रोशनी ने नीचे की दुनिया को एक झुलसाने वाले सुनहरे रंग में ढक दिया, जिससे ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लंबी, दांतेदार परछाइयां पड़ रही थीं। पहाड़ मृत टाइटन्स की हड्डियों की तरह तीखे और सूखे, हर दिशा में अंतहीन रूप से फैले हुए थे। धरती आग की लपटों से बनी हुई एक दुनिया की गर्मी के नीचे फटी हुई, अंधेरी और पकी हुई थी। युनचे की सांस धीमी हो गई और वह फुसफुसाया, ये जगह। युनचे के सामने का परिदृश्य रसातल में एक निर्जीव ग्रह जैसा था, बंजर, झुलसा हुआ और विशाल। लेकिन जिस उजाड़ से वह परिचित था, उसके विपरीत ये जगह उसे गलत लगी, बेजान से भी ज्यादा बेजान। ये सिर्फ जीवन की अनुपस्थिति नहीं थी, यह उसका पूर्ण अस्वीकृति थी। वहां घास नहीं थी, काय नहीं थी, सूखी जड़ों या दबे हुए बीजों का भी कोई निशान नहीं था। पहाड़ पत्थर के खुरदरे कंकाल थे, बेजान। पहाड़ियां आसमान की ओर उठ रही थीं, मानो वे समय के साथ उन्हें छोड़ने से पहले दया की गुहार लगा रही हों। दांतेदार चोटियों के नीचे की गिट्टी फटी हुई और काली हो गई थी, जो ऊपर के 9 सूर्यों की अनंत ज्वाला से स्थायी रूप से पक गई थी। युनचे ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और दबी सांसों में बुदबुदाया, क्या ये संसार का कुआं है? उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी गहन ऊर्जा को इकट्ठा करके अपनी साधना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसके भीतर प्रकाश उमड़ पड़ा, लेकिन जब उसने नदी से ऊपर उठने की कोशिश की तो उसका चेहरा बदल गया। उसका शरीर हिलता नहीं था, ये सिर्फ भारी नहीं था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह पानी के साथ मिल गया हो, जैसे इस क्षेत्र का पूरा वजन उसे नीचे दबा रहा हो। क्या योजक चिन्ह? योजक चिन्ह पानी उसे तरल पदार्थ की तरह नहीं, बल्कि एक जंजीर की तरह जकड़े हुए था। एक शक्ति, एक इच्छा उसे नीचे की ओर खींच रही थी। चाहे वह कितनी भी ताकत लगाए, चाहे उसकी गहन ऊर्जा उसके भीतर कितनी भी हिंसक रूप से दहाड़ती रहे, वह मुक्त नहीं हो सका।
तब, मेरी मदद करो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, हा 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 हा। नचे ठिठक गया। चीखें नदी की धीमी धारा के साथ आगे से आ रही थी। उसने अपनी नज़र स्रोत की ओर घुमाई और जो उसने देखा उससे उसका दिल दहल गया। आकृतियां, दर्जनों, सैकड़ों, अनगिनत अनगिनत अस्पष्ट आकृतियां, मनुष्य, जानवर और अकल्पनीय प्राणी पानी के साथ बहते हुए, अंतहीन रूप से आगे की ओर बहते हुए। उनमें से कुछ आधे अधूरे थे, उनकी त्वचा झुलस गई थी और उनकी हड्डियां उखड़ रही थी, मानो दुनिया की गर्मी ही उनके अस्तित्व को मिटा रही हो। अन्य लोग लगातार विलाप करते रहे, भय, पश्चाताप और निराशा की तीखी सिसकियां। कुछ लोग हंसे, हंसी फटी हुई, खोखली थी, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की हो जिसने बहुत पहले अपना दिमाग खो दिया हो। योजक चिन्ह, पीड़ा, लालसा, क्रोध, पागलपन से मुड़े हुए चेहरे। हर भाव पीड़ा के क्षण में जम गया, और फिर भी उनमें से कोई भी जीवित नहीं था। चाहे युनचे ने अपनी दिव्य भावना को कितनी भी मेहनत से केंद्रित किया हो, चाहे उसने कितनी भी गहराई से जांच करने की कोशिश की हो, वहां कोई दिल की धड़कन नहीं थी, कोई आभा नहीं थी, कोई आत्मा नहीं थी। ये कोई जीवित प्राणी नहीं थे, वे प्रतिध्वनियां थीं, दुख और पीड़ा के टुकड़े। योजक चिन्ह, वे एक के बाद एक उसके पास से बहते हुए गुजरे, नदी की धारा के साथ बहते हुए, अनगिनत आकारहीन प्रेत जैसे कि दुख के अंतहीन चक्र से बंधे हों। युनचे विपरीत दिशा में खींचा गया, धीरे धीरे प्रवाह के विपरीत ऊपर चढ़ा। इन आत्माओं की संख्या या जो वे कभी थे उसके टुकड़े गिनती से परे थे, मौन और प्रतिध्वनियों का एक निरंतर ज्वार। और फिर भी उनमें से एक ने भी उसकी उपस्थिति को नोटिस नहीं किया। अचानक युनचे का पूरा शरीर झटका खा गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांसें रुक गईं, और एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना ही भूल गया हो। उसका मुंह कांप रहा था। पहले तो शब्द बाहर आने से मना कर रहे थे, क्योंकि उसने अभी जो देखा था वह संभव नहीं होना चाहिए था। योजक चिन्ह, शोकाकुल प्राणियों की भीड़ के बीच एक चेहरा उभर कर आया। एक ऐसा चेहरा जिसे वह कभी नहीं पहचान सकता था, एक ऐसा चेहरा जो उसकी आत्मा की गहराई में अंकित हो गया था। जी लिंग, उत्तरी दिव्य क्षेत्र की एक चुड़ैल, उसकी एक महिला। योजक चिन्ह, हालांकि उसे उसकी आभा का कोई अंश भी महसूस नहीं हुआ, न सांस, न धड़कन, न आत्मा, लेकिन वह जानता था, वह जानता था कि यह वही थी। वह चेहरा, वह भाव, उसकी आंखों में हल्की चमक, ये वही थी। उसका चेहरा पीड़ा से तड़प रहा था, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं जो इस शापित राज्य की खामोशी को चीर रही थी। फिर भी उस भय के भीतर दबे हुए, बस एक पल के लिए, उसने कुछ और देखा, राहत। जी लिंग, युनचे चिल्लाया, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वह गुड़ी नहीं। जी लिंग, जी लिंग, उसकी आवाज सुनसान नदी में घायल जानवर की चीख की तरह गर्जना करती हुई, जो भी सन्नाटा बचा था उसे तोड़ती हुई। लेकिन चाहे वह कितना भी चिल्लाए, चाहे वह उस तक पहुंचने के लिए कितना भी संघर्ष करे, उसका रूप हवा में धुंध की तरह उसके सामने से बहता रहा। चाहे वह धारा के विरुद्ध कितनी भी बेतहाशा लड़ाई करे, चाहे वह अपनी गहन ऊर्जा को उसकी चरम सीमा तक कितनी भी तीव्रता से डाले, उसका शरीर बंधा हुआ था, अपने रास्ते से हटने में असमर्थ, उसकी फीकी पड़ती हुई छवि को रोकने में असमर्थ। वह उसके पास से गुजरी। योजक चिन्ह, और ऐसे ही वह लुप्त हो गई, धारा द्वारा निगल ली गई, दूरी में खो गई, जैसे कोई सपना जागते ही लुप्त हो जाता है।